अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। तो सी लैंग्वेज में ही आज हम एक नए प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे एंड दैट इज़ द अबाउट द ऑपरेटर्स। अभी तक हमने जो जितने भी प्रोग्राम किए हैं उनमें हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस, एक सी लैंग्वेज के अंदर डिफरेंट कमांड और स्टेटमेंट्स का यूज़ सीखा है। तो अब हम चाहते हैं कि हमने ऑपरेटर्स किस तरह से यूज़ करना है। ठीक है, आप जो है ना, आपका कंप्यूटर इज़ रेफर टू कंप्यूटेशन कि ऑपरेटर्स जो है ना आपके कंप्यूटेशन के लिए यूज़ होते हैं, कैलकुलेशंस के लिए यूज़ होते हैं। जैसे कि कंप्यूटेशन क्या हो गया कि आप प्लस माइनस कर सकें, मल्टीप्लाई कर सकें, डिवीजन कर सकें, इस तरह की मैथमेटिकल कैलकुलेशन किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम सी लैंग्वेज के अंदर किस तरह लिखे जाते हैं। ठीक है, दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट हाउ टू राइट द प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज यूजिंग डिफरेंट ऑपरेटर्स, यूजिंग डिफरेंट computational operators. So C language offers you some type of operators, and these operators are assignment operator. First one is assignment, other one is arithmetic, third is logical and relational. ठीक है, और रिलेशनल है आपके पास। ये चार ऑपरेटर्स हैं जिनको यूज़ करके हम सी लैंग्वेज के अंदर कंप्यूटेशन कर सकते हैं। सो दीज आर द मेन ऑपरेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज प्रोग्राम। So today we will just continue with the assignment operator. For this purpose, I will just give you some examples from C language program. Assignment mean assign करना वैल्यू, ठीक है, वैल्यू को डिक्लेयर करना, यानी किसी वेरिएबल की वैल्यू को इनिशिएट करना। ठीक है, आप जैसे कि लिख सकते हैं छोटी सी एग्जाम्पल, सिंपल सी, दैट a इज इक्वल टू 10, दैट a इज नथिंग अंटिल यू असाइन अ वैल्यू। तो आपने a को इज इक्वल टू करके वैल्यू असाइन कर दी। हियर इज इक्वल टू इज यूज एज असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका सिंबल भी आपके पास सी होता है, जैसे कि आप जहाँ ये बिल्कुल ऐसा है ना, जैसे आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया और आप वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसमें आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करेंगे। इंट एज इज इक्वल टू 5, इंट सम इज इक्वल टू 5 एंड सो ऑन। लाइक इंट सम इज इक्वल टू 5 सेमीकोलन। इसके अलावा इंट var इज इक्वल टू, यानी पहले आप डेटा टाइप लिखते हैं, फिर वेरिएबल नेम, उसके बाद असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है, और फिर होता है आपके पास जो है वो उसकी वैल्यू, यानी इज इक्वल टू के राइट साइड पे जो लिखी है दैट इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ दैट असाइनमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो उसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि हम दो इंटीजर्स को वैल्यूज असाइन करेंगे। क्योंकि सिंपली हमने असाइनमेंट ऑपरेटर हम पढ़ रहे हैं ना, तो असाइनमेंट ऑपरेटर बेसिकली इसका मकसद ही क्या है, इट इज़ यूज्ड टू असाइन द वैल्यूज टू डिफरेंट वेरिएबल्स। सो बाय यूजिंग दिस असाइनमेंट ऑपरेटर we will just write a program, and for that purpose I have just opened the ID of C language program. Here I am opening the new file, just going to new, create new and source file. ठीक है, सोर्स फाइल। अब आपको मैं फिर से बताती चलूँ कि आपने प्रोग्राम लिखना है तो वही आपके पास सेम फॉर्मेट होगा। लाइक इंक्लूड से आपने शो स्टार्ट करना है। ठीक है, अगर आप इंक्लूड यूज़ नहीं करेंगे तो प्रोग्राम विल नॉट बी स्टार्टेड। ठीक है, आपके पास एरर आ जाएगा। तो फर्स्ट है हेडर सेक्शन आपने इंक्लूड किया, उसके बाद आपने मेन सेक्शन इंक्लूड किया। आफ्टर दैट आपने जो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करना है वो यूज़ करना है बॉडी ऑफ द मेन फंक्शन के अंदर। जैसे कि यहाँ पर हम अब वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करना शुरू करेंगे। इंट a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, और यहाँ पर हम स्वैपिंग करेंगे। स्वैपिंग क्या मतलब है कि आपने a की वैल्यू 2 लिखी, b की वैल्यू 3 लिखी। स्वैपिंग का मतलब है कि आप एक और वेरिएबल भी जनरेट कर सकते हैं जिसको आप किस तरह से आपके पास वैल्यूज क्या आएगी, यानी a और b की वैल्यूज को यूज करते हुए, दैट इज कॉल्ड वेरिएबल स्वैपिंग। तो टेम्प के नाम से आप इसको डोनेट करें एंड नेक्स्ट पे आप लिखेंगे। अब टेम्प किसकी इक्वल है, यानी टेम्प को हम डोनेट कर रहे हैं इज इक्वल टू a। हम इसी तरह स्मॉल फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे a एंड सेमीकोलन। ठीक है, यानी आपने a और b, यहाँ पर जाओ, आपने a इज इक्वल टू 2 और b इज इक्वल टू 3 लिखा है, दैट इज यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर हेयर। और टेम्प यूज हुआ है वेरिएबल स्वैपिंग के लिए कि a को हमने 2 किया था, तो अब हम a को डोनेट करने के लिए टेम्प का वेरिएबल यूज कर रहे हैं। फिर हम नीचे एक कंडीशन लगा रहे हैं, जस्ट a इज इक्वल टू b
कॉलन, और b, फिर b किसके इक्वल है, b इज इक्वल टू temp. Now we will write the printf command. अब हमने वेरिएबल को वैल्यू साइन कर दी ना, अब हम स्वैपिंग जो हमने की है, स्वैपिंग ये है ये ना, कि temp को a के इक्वल कर दिया, b को temp के इक्वल कर दिया और a को b के इक्वल कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड स्वैपिंग. तो स्वैपिंग के बाद हमारी वैल्यू क्या बन जाती है जी. तो ये प्रोग्राम था आपका ना, जिसमें हम 2 वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करके उनको स्वैप भी करना था. तो यहाँ मैंने प्रिंट की कमांड भी लिखी है कि वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग क्या बन जाएगी, यानी नेक्स्ट लाइन से फिर आपका क्या स्टार्ट होगा, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर स्वैपिंग, ए की वैल्यू बी के इक्वल आ जाएगी, ठीक है, और बी विल बी सेम एज इट इज temp, ठीक है. ए की वैल्यू temp क्या है, ए है, यानी आप कह लें 2, और 2 है, बट इसकी वैल्यू जो है वो b की इक्वल है, यानी नाउ इट बिकम्स 3, a हैज बिकम 3, और a भी 3 है, temp की भी 3 है, और b की वैल्यू भी 3 है, तो b जो है वो temp की इक्वल आ गया, यानी b की वैल्यू भी 3 ही प्रिंट होगी आपके पास. इसको थोड़ा सा कंफ्यूजन मिस्टेकली बोल चुकी हूँ. ये है कि temp जो है वो इनिशियली जो वैल्यू आपने साइन किया वो a 2 के इक्वल है, b 3 के इक्वल है, और आपने जो वेरिएबल जनरेट किया है temp वो a के इक्वल है, यानी temp की वैल्यू बन गई है 2. अब आपने कहा है कि a b की इक्वल है, अब b की वैल्यू चूंकि 3 है तो b की वैल्यू आप कह रहे हैं कि वो temp की इक्वल है, यानी a की वैल्यू b की इक्वल, सिंपली इन द वर्ड्स आई जस्ट से a की वैल्यू b की इक्वल और b की वैल्यू b की वैल्यू a की इक्वल, यानी a को वो 3 असाइन करेगा और b को 2 असाइन करेगा. तो सिंपली उसके लिए मैंने ये प्रोग्राम लिखा है printf के साथ वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग, तो इट बिकम dn %d/n. अब %d जो है ना वो आपके इंटीजर टाइप वेरिएबल को जनरेट कर रहा है. मैं आपको पिछली वीडियो में अपनी पिछली वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ. %d जो है वो इंटीजर टाइप डेटा है, /n यानी न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है और वो a है. इस तरह वैल्यू ऑफ b जो है उसको स्वैप किया तो %d ही, यानी b की वैल्यू भी इंटीजर है. क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2 और 3 लिखा है, इसमें कोई फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है, और स्वैप करके वो b की इक्वल आ गई, उसको b से जनरेट किया. लेट्स से हम इसको जो है वो सेव करके हम इसको कंपाइल करते हैं. तो इसमें कंपाइलर 1 में जाते हैं, F11 प्रेस कर लें आप. तो ये प्रोग्राम में चूँकि ऑलरेडी मेरे पास सेव्ड है तो उसी में एडिशन कर रही हूँ. सो दैट्स वाई इट विल नॉट आस्क मी टू सेव दिस फाइल, सो इट विल जस्ट गो फॉरवर्ड टू द कंपाइलेशन. लाइक यू कैन सी वैल्यू ऑफ a आफ्टर स्वैपिंग बिकम्स 3. वैसे तो a की वैल्यू आपके पास थी ना, 2 थी ना, लेकिन स्वैपिंग के बाद ये बन गई है 3. अब वैल्यू ऑफ b आफ्टर स्वैपिंग बन गई है 2. वैसे इनिशियली हमने इसको 3 असाइन किया था b को, लेकिन स्वैप करने के बाद अब ये आपकी 2 यानी a की इक्वल आ गई है. सो योर कंडीशन इज सेटिस्फाइड दैट a इज इक्वल टू b. आपने स्वैप कर दी वेरिएबल्स यूजिंग द printf, और उससे पहले आपने वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की है, वो असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू यूज किया है. तो दिस इज द यूज ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन C language program. So in next video we will just understand about the rest of the operator. Those are arithmetic, relational and logical operators. So just keep watching my videos and subscribe my YouTube channel. और फिर मिलेंगे, और वीडियोस को देखते रहें, कमेंट करें, व्यू करें. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा. बाय बाय.